वाराणसी में आदमपुर थाना क्षेत्र के दीवानगंज मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय युवक ऋषभ मौर्य के लापता होने के 53 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने से परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक उदासीनता का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार ऋषभ मौर्य 11 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 12 बजे एसएससी परीक्षा देने के लिए झुंसी प्रयागराज जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग सका। परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार स्थानीय पुलिस से शिकायत की, साथ ही पुलिस कमिश्नर और मुख्यमंत्री आवास पर भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत का निस्तारण भी दिखा दिया गया, जबकि युवक का अब तक कोई पता नहीं चला है। ऋषभ के पिता अंबिका मौर्य, जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष होने के साथ ही एक व्यापारी और पहड़िया व्यापार मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति पर संदेह जताने के बावजूद पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्षों से सामाजिक संगठन से जुड़े होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटे के भीतर मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। फरवरी को पेपर देने गया था एसएससी का, और जो लौट करके घर पे नहीं आया। 7:48 पे मेरी बात हुई थी 11 तारीख को कि बेटे कहाँ हो, तो उसने बताया, पहले तो 2 कॉल किया हमने, फ़ोन उठाया नहीं उसने। फिर थोड़ा देर बाद उसका कॉल बैक आया, तो हमने पूछा कहाँ हो, तो बोल रहा है कि जहाँ नाश्ता करते हैं बस वहाँ रुकी हुई है। तो हमने बेटा कहाँ, औराई पे, तो कह रहा हाँ। फिर उसके बाद जो है कि वो जब सीडीआर की कापी आई, पुलिस ने जैसा बताया कि उस समय जो है कि जो बात हुआ था वो अपने को औराई बता रहा था, वो गुलगड्डा का लोकेशन आ रहा था। और गुलगड्डा के लोकेशन के बाद 2 से 3 घंटे तक का कोई सीन नहीं है। फिर उसके बाद रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये बसंता कैंपस राजघाट पे उसका लास्ट लोकेशन दिखा है। 10 बजे से लेकर के पूरी रात हम लोगों ने फ़ोन किया है। 75 कॉल से ज़्यादा हमारे अपने मोबाइल से, घर में हमारे भाई लोग मिला है, कम से कम 200 कॉल गया है उस मोबाइल पे। रिंग जा रहा था पर उठा नहीं, और सुबह 6 बजे मोबाइल जो स्विच ऑफ हुआ उसके बाद चालू ही नहीं हुआ। उसके बाद हमने रात को ही एप्लीकेशन दिया थाने पर, और हमने बहुत गुहार लगाई कि सर्विलांस पे लगा दिया जाए, मगर उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। अगर वो सर्विलांस पे लगा दिया गया होता तो बेटा हमारा उसी दिन हम लोग को मिल गया होता और आज इतनी परेशानी नहीं होती। क्या लगता है किसी से दुश्मनी वगैरह उसकी? दुश्मनी तो हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी से उसका झगड़ा नहीं था। और उसका जो एकमात्र जो दोस्त है उसका जो है उसका सुमित गौड़ नाम है, जो कुनिया का रहने वाला है। उससे हम लोग पूछ रहे हैं तो कई चीज़ें वो झूठ बोल रहा है। जैसे कि उससे पूछा कि हमने क्या बात हुई, तुमने 11 तारीख को मिलाया था 7 बजे, तो तुमसे क्या बात हुई, तो बोला कितनी बात हुई, कहाँ हो, तो बोला कि रास्ते में है। जबकि आईओ अधिकारी ने उससे पूछा है कि तुम जो है 2.5 से 3 मिनट तक तुमने बात किया, इतनी छोटी बात कहने के लिए इतना समय नहीं लगता है, तो वो झूठा वहाँ साबित हुआ। फिर उसके बाद जो है कि उसका जो है उसी रात को 9:40 पे हमारे बेटे ने उस सुमित गौड़ को, जिसका पेपर 16 को होने वाला था एसएससी का एग्ज़ाम, उसको 9:40 पे व्हाट्सएप चैट किया कि तुम एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटा पहले रिपोर्ट कर देना। वो आया है तो आधा घंटा बाद पुलिस के बुलाने पर और सारा व्हाट्सएप चैट वगैरह डिलीट करके आया, जिससे संदेह हमारा और बढ़ रहा है। तीसरा फिर यह कि 12 तारीख को हमारा छोटा भाई विनायक उसको ये कह के लेके गया कि जो छिबकी में तुम लोग जहाँ रूम लिए हुए थे वहाँ चल करके हमको जो है दिखाओ वो रूम। वहाँ गया जरूर, मगर जो है उसने वहाँ गोल मटोल जो है जवाब दे करके वहाँ नहीं ले गया। छोटा भाई के बहुत अनुरोध करने पर भी कि हमको ले चलो वहाँ, मगर वो नहीं ले गया। क्या लगता है कि वहाँ चिपकी में कहीं कोई किसी से दुश्मनी या किसी से कोई बातचीत या ऐसा कोई चक्कर? चूँकि एकमात्र वही लड़का था जो उसी के कहने से हर जगह वो आता जाता था। हाई स्कूल भी उसी के साथ किया था, इंटर भी उसी के साथ पढ़ता था, और उसके बाद जो है कि ग्रेजुएशन में हरिश्चंद्र में एंट्रेंस एग्जाम में आ गया था वो, मगर उसी लड़के के कहने से हरिश्चंद्र में एडमिशन न लेकर के श्री राम कॉलेज पंचकोसी पे जो है कि एडमिशन कराया, और उसी के साथ आता और जाता था। और छिबकी में भी उसी के साथ कहने से वो छिबकी में जो है कि वहाँ ले आकर के रूम लिया। 1 महीने के अंदर ही 2 बार छोड़ करके आ गया, तो हमने अपने बेटे को भी बुला लिया। अब क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से हमारी मांग है कि पहला तो जो है कि हमने गुमशुदगी में जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज किया था हमारा, जो कि एफआईआर में जो है कि उसको तब्दील करने के लिए हमारे पास ठोस प्रमाण है। ये सब सारा सुनाते हुए ऑडियो क्लिप, जैसे कि हमने बेटे से बात किया था 7:48 पे,
तो वहाँ से एक लास्ट में जब फ़ोन एकदम एंड होता है, उसमें एक किसी का कॉल आता है कि चलो दो। तो जिससे हमारा संदेह और बढ़ जाता है कि वो किसी के गिरफ्त में है। किसके नंबर से कॉल आई थी? उन्हीं के नंबर से? उन्हीं के नंबर से जो है कि कॉल हुआ था और उसी नंबर से हमारे ऑडियो में जो है कि आया है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। रिकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है कि क्या किडनैपिंग वगैरह का केस है क्या ऐसा? सॉरी, किडनैपिंग वगैरह करती गई है? हमको तो लग रहा है कि किडनैपिंग है जरूर किसी न किसी तरीके से, मगर उसका मतलब क्या है, क्योंकि किसी तरह का कोई डिमांड तो हमारे पास नहीं आया है। मगर क्या मतलब हो सकता है वो ईश्वर जानते हैं या वो आदमी जानता है, क्योंकि बेटा हमारा इतना तेज है पढ़ने लिखने में और कहीं निकलता नहीं है, घर छोड़ के कभी बाहर नहीं निकलता है। पैसे भी उसके पास 700 रुपये मात्र हैं। आज 53 दिन हो गया जो है, बताइए 700 रुपये में कैसे वो खा इस रहा है। 53 दिन में कोई भी कॉल या कांटेक्ट कुछ भी हुआ आपका? कोई भी कॉल इस तरह का नहीं आया। एक सस्पेक्टेड कॉल आया था 13 फरवरी को, जिस समय हमारा चौथे नंबर का भाई विनायक मौर्य, उस नंबर पे कॉल आता है कि जो है कि किसी लड़की का, संभवतः वो आवाज़ बदल करके बोल रही थी, जैसे लग रहा था कि किसी जेंट्स की आवाज़ हो, और वो उसने कहा कि लड़के ने आपका नंबर दिया है। मैंने पुलिस को इसकी सूचना दी, उस नंबर का जो है कि पूरा डिटेल निकाल करके वहाँ जांच कराए। इन्होंने कोई जांच नहीं किया और कह रहा है कि नहीं ऐसा ही कोई आ गया होगा। एक मिनट सस्पेक्टेड नंबर था जो कॉल आया था, वो लड़की जो है कि जिसने बोला कि लड़के ने आपका नंबर दिया है, हमारे छोटे भाई को कॉल किया 9926839630। तो भाई ने पूछा कि तुम कौन हो, तो बोले कि जो है लड़के ने आपका नंबर दिया है। तो भाई ने पूछा तुम कहाँ से बोल रही, तो उसने अपना पता बिहार का बताया, जबकि वो झारखंड या जो है ये छत्तीसगढ़ का वो लोकेशन आ रहा था। उसके बाद जो है 2 दिन बाद हमारे मित्र ने उसी नंबर पर बात किया, तो उसका भाई उठाया, तो उसने कहा कि जो है, बोला कि तुम कहाँ से बोल रहे हो, तो बोला कि झूसी से बोल रहे हैं। तो हमारे मित्र ने कहा कि इस नंबर से किसी लड़की का कॉल आया था हमारे भाई के ऊपर, उसने अपना जो है अपने को बिहार का बताया, और तुम झूसी से बोल रहे हो उसी नंबर पर जो है, तो तुम्हारे पर हमें शक हो रहा है, जिसका हमने जो है सूचना दिया था थाने में, और वो उसको निगलेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा ही आ गया होगा, क्योंकि मौके पर कोई गया नहीं, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं उस नंबर की। पुलिस को सूचना देने के बाद आप किसी और अधिकारी के पास पुलिस गए? को सूचना देना थाने के बाद जो है कि 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने डाला। फिर उसके बाद 21 तारीख को जो है मैं कमिश्नर के पास गया अकेले। फिर उसके बाद जो है कि 27 तारीख को मैं कमिश्नर के यहाँ वर्तमान महामंत्री और वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य पूर्व अध्यक्ष सारे 35 से 40 लोगों के प्रतिनिधि मंडल के वकीलों के साथ गया, और वहाँ दमदार तरीके से उन्होंने बात रखा। बावजूद इसके कोई सुनवाई यहाँ थाने स्तर से नहीं हो रही है। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है कि जो अब तक गुमशुदगी दर्ज की है, जिससे हीला हवाली हो रही है, हमारे मामले को गंभीरता से नहीं देखा जा रहा है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन से ये मांग है कि हमारे जो है कि बेटे के लिए पूरी तरीके से तत्परता से कार्यवाही हो, जिससे हमारा बेटा बरामद हो जाए। क्या मामला है? मेरा बेटा गया था झूसी परीक्षा देने इसका, और 11 तारीख को गया, फिर लौट कर आया नहीं। 11 फरवरी को गया था, एग्जाम देने गया था, उसके बाद लौट के नहीं आया? नहीं लौट कर नहीं आया। तो उसके लिए थाने में रिपोर्ट वगैरह लिखवाई आपने? गए, नहीं लिखे, रिपोर्ट नहीं लिखे, बोले वो पढ़ने वाला बच्चा है, उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं लिखे रिपोर्ट। तो क्या लगता है किसी दोस्त के साथ कहीं गया है, या क्या आपको लगता है कहाँ गया? हम लोग को कुछ भी नहीं पता है कि है कहाँ, वो किसके साथ है। कोई दुश्मनी वगैरह किसी से? जी दुश्मन किसी से नहीं है, किसके गिरफ्त में हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कोई कांटेक्ट अब तक नहीं हुआ आपसे? जी नहीं कुछ नहीं हुआ। फोन उनका? फोन भी नहीं हुआ, स्विच ऑफ हुआ। 12 तारीख को सुबह 6 बजे स्विच ऑफ हो गया, रात भर फोन गया, सुबह स्विच ऑफ हो गया, नहीं फोन जा रहा। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से ये मांगे हमारा बच्चा कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे घर आ जाए। सभी से निवेदन है, कहाँ है मेरा बच्चा? 2 महीने का दिन हो गया, अभी तक नहीं कुछ पता चल रहा है। हम लोग सारा घर, सब लोग परेशान है, सभी लोग परेशान है घर में। उसका क्या मामला है पूरा भाई का आपके? भैया 11 फरवरी को गए थे SSC MTS का पेपर देने। फिर रात में 7:43 पे पापा से बात हुई कि हम 9 बजे तक घर पर आ जाएंगे, लेकिन 10 बज गया, वो घर पर नहीं आए उस दिन। फिर रात में पापा लोग गए स्टेशन तक,
वहाँ पर कुछ नहीं पता चला। फिर सब लोग भोर में 3:30 पे आया। फिर अगले दिन उनके फ्रेंड को हम लोगों ने मैसेज किया, सुमित गौड़, उनकी एक ही फ्रेंड है और सारा शक उन्हीं पर जा रहा है, क्योंकि जब भी मतलब पापा लोग उनको बुला रहे हैं तो वो आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी बात खुलकर नहीं बता रहे हैं। और जब पुलिस उन्हें पूछ रही है, पूछताछ कर रही है, तो भी वो मतलब खुलकर कुछ नहीं बता रहे हैं। पूरा शक उन्हीं पर आ रहा है, क्योंकि एक ही उन भैया की वही फ्रेंड है और ज़्यादातर आना जाना उन्हीं से था। उनका आना जाना यहाँ घर पर ज़्यादातर बातें तो जब उनसे आपने पूछा तो उन्होंने क्या बताया? भैया से या फिर आपने उनके फ्रेंड से पूछा तो उन्होंने क्या बताया? उनके फ्रेंड से जब हम लोग पूछे तो वो बोले कि रात में हमसे 9:40 पे बात हुई थी और बोले थे कि सिर्फ बात इतना हुई थी कि एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है, हम रखते हैं, जो कि बात हुई थी 2 मिनट तक पूरी। और बोल रहे हैं कि बस इतनी बात हुई कि पेपर अच्छा गया, हम रखते हैं। तो 2 मिनट तक क्या बात हुई ये नहीं बता। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस मतलब उनके ऊपर FIR नहीं दर्ज कर रही है। पापा लोग जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, कुछ खुलकर नहीं बता रहे, लेकिन FIR दर्ज नहीं कर रहे उनके ऊपर। क्या मांग करती हैं आप शासन से? यही कि मतलब पुलिस को भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए इसके प्रति। सुमित गौड़ सस्पेक्टेड है, लेकिन उनके प्रति ही कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा है, ये समझ के कि वो स्टूडेंट है। अभी FIR दर्ज करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। सर्विलांस पे भी वो लोग नहीं कुछ कार्य कर रहे हैं। आपके भाई का क्या नाम था? ऋषभ मौर्य, कितनी उम्र थी? 23 साल, कब से गायब हैं? 11 फरवरी।